हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन बाजार के साथ। बट आज के दिन की बात करें तो यस, अमेरिकन बाजार आज तो क्लोज है, तो कोई रिएक्शन तो देखने को आप नहीं मिलेगा। सो कल का दिन हमारा जो बाजार ओपन होगा वो बिना अमेरिकन बाजार के चलते ओपन होते हुए देखने को आप मिल जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट अभी एप्पल के आगे जाते हुए देखने को मिल चुका है। उसके पीछे का रीज़न है कि पिछले समय से खास करके आप देख सकते हो जो यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली है एप्पल के शेयर्स में, ठीक है, 5-6% की गिरावट देखने को मिली थी। यस, उसी चीज़ के चलते माइक्रोसॉफ्ट अभी हम लोग को एप्पल के आगे निकलते हुए देखने को आप मिल चुका है। तो ये फाइटिंग तो चलती रहती है टेक से रिलेटेड, ये दोनों बड़ी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। आज के दिन इनके शेयर प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं रहेगा बिकॉज बाजार अमेरिका का क्लोज है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सुंदरम फास्ट, या सुंदरम फास्ट की अगर बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों के सवाल भी आए थे, अलग अलग क्वेरीज जो भी रहते हैं ना दोस्तों नॉर्मली, वो उसको मैं आखिरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ यहाँ पे 1400 करोड़ का MOU यहाँ पे साइन किया है। सो ऑब्वियसली जहाँ पे ग्रोथ रहेगी, एक्सपांशन रहेगा, तो इसी चीज़ के चलते कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोग को थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मर्क्यूरी ईवी टेक लिमिटेड से रिलेटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही ये स्टॉक देखने को मिल जाता है। जो लोग भी इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं बस उनको इतना ही कहना चाहूँगा, भाई बहुत छोटी कंपनी, माइक्रो नैनो कैप टाइप के स्टॉक्स रहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को ऑपरेटर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सर्किट रहता है, फिर बड़ा माल कोई बेचता है, फिर बड़ा माल खरीदता है, फिर सर्किट लगता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। इसमें हमेशा जो फायदे में रहते हैं वो बड़े प्लेयर्स ही रहते हैं, ठीक है। छोटे प्लेयर्स तो इन चीज़ों का शिकार यहाँ पे हो ही जाते हैं। सो अगर देखा गया तो ये जो कंपनी है ईवी सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, गोल्फ कोर्सेज की बात करें, क्लब रिसोर्ट्स में इनका हम लोग को बिजनेस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर देखा गया तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 60% प्रमोटर एंड 37% यहाँ पे पब्लिक। मतलब हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते नहीं है, जब मन चाहे यहाँ पे प्रमोटर अपना माल बढ़ा लेते हैं, पब्लिक से खींच लेते हैं, उसके बाद अच्छे अनाउंसमेंट लेकर आते हैं और खुद का फायदा बहुत बार भी इन कंपनीज को होते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अशोका एल्कॉम, ये जो कंपनी है ऑब्वियसली इसका भी नाम चेंज हो चुका है, बट बहुत अच्छा खासा लगातार तेजी देखने को मिला। एंड अभी ये सेबी के रडार के ऊपर शायद से आ चुका है क्योंकि 2% के सर्किट वाला खेल स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा तेजी नहीं, अभी 2% ऊपर नीचे यहाँ पे होगा, बट पिछले 6 महीने में 72% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड साल भर में पैसा भी डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वेस्कॉन इंजीनियर्स, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। आज एक दिन में 15% यहाँ पे भागा। देखिए जितने भी स्टॉक है नैनो माइक्रो कैप वाले, ये ऐसे रहते हैं कि लिटरली 6 महीना कुछ भी नहीं चलेगा और 6 मिनट में सर्किट लग लग कर इतना भाग सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। 5 दिन में देखिए, महीने भर में देखिए, कोई मोमेंटम नहीं था, ऐसे डाउन ही था और सडनली तेज़ी आ गई करके। तो इतने छोटे स्टॉक्स में बिगनर्स ने तो बिल्कुल भी इनको मतलब स्टडी कर सकते हो, बट निवेश करने का विचार यहाँ पे करना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बिगनर के लिए इतना वॉलेटिलिटी झेलना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। किसी माइक्रो कैप या फिर नैनो कैप में अगर जाना है तो एक स्टॉक तो कभी पिक करना होता नहीं है। हाँ, एक अच्छा पोर्टफोलियो का बंच बनाकर जाना होता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम स्टॉक डूब भी गया और 1-2 भी अगर चल गए तो आपका लॉस रिकवर करके वो आपको रिटर्न्स यहाँ पे दे देते हैं। देन SG फिनसर्व की भी बात करें, ये भी इसी प्रकार के स्टॉक है। अभी डाउन नजर आ रहे बट कभी भी ये मतलब अपना रूप बदल सकते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज की बात करें, सिंगर इंडिया की बात करें, सारे एक टाइप के स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे फ्लैट पड़े हुए रहेंगे, देन सडनली एकदम से तेजी आ जाती है इन स्टॉक्स में, ठीक है। तो छोटे कंपनीज है, बिजनेस में पोटेंशियल यहाँ पे रहता है, बट कोई ऑर्डर तो मिलना चाहिए। ऑर्डर मिलते ही नहीं तो ऐसे बैठे हुए रहते हैं। सडनली एक ऑर्डर मिल जाता है तो तेजी आ जाती है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, स्टॉक में 3.5% की तेजी आ गई सामने। बिकॉज इसके पीछे का रीजन है तो मोहल्ला क्लिनिक्स में जो करप्शन से रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे। तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया भाई कि उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है डायरेक्टली। एंड इसी क्लैरिफिकेशन के चलते बाजार को एक क्लैरिफिकेशन अच्छा लगा एंड 3.5% की तेजी हम लोग को इस स्टॉक में होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेलिगेयर एंटरप्राइज से रिलेटेड, लगातार इस स्टॉक में हम लोग को पिटाई होती हुई देखने को मिलती है। लॉन्ग रेंज का चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो तेजी था, बट उसके बाद हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो वैसे भी अगर देखा गया तो ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी कुछ दम नजर आता नहीं है। सो रेलिगेयर की जो हम लोग को सब्सिडरीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है, रेलिगेयर फिनवेस्ट की बात करें तो फंड डाइवर्ट यहाँ पे उन्होंने किया है यूके टैक्स हेवन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का यहाँ पे इनके ऊपर आरोप है। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को जांच होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो शुगर स्टॉक्स, आप सभी लोगों को पता ही है कि ये सेक्टर में तो कोई दम है नहीं, बट हाँ एक ऐसी चीज़ सामने आ गई जिसके चलते इस सेक्टर सपने देखना स्टार्ट कर लिया। एथेनॉल से रिलेटेड, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, बायोफ्यूल की बात करें,
ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक्स में हम लोग को बहुत कुछ कैपेक्स भी होते हुए देखने को मिलते, बट सडनली एक सरकार का डिसीजन सामने आ गया कि नहीं आप जो ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल के लिए नहीं किया जाएगा, वो नॉर्मल शुगर सिरप के इसमें ही वो सारी चीज़ें जाती हुई देखने को मिलेगी। एंड जिस प्रकार से स्टॉक क्रैश हुए थे अलग से बात बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे मैंने आपको कहा था नितिन गडकरी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे करते थे, तो जब भी इनका कभी कोई प्रोग्राम रहेगा तो उनको ये सवाल पूछा ही जाएगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड पहले तो आप तारीफ़ें करते थे, अब तो सरकार ने यू टर्न ले लिया। तो इसी से रिलेटेड नितिन गडकरी जी ने एक आंसर यहाँ पे दे दिया। उन्होंने कहा है कि इसके ये जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आने वाला है, वेट टिल अप्रैल तक रुको, ये बात उन्होंने फिलहाल तो बोली है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अप्रैल के बाद कुछ बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की ओर से यहाँ पे आ सकता है। नितिन गडकरी जी की जो बातें होती है यूजुअली मार्केट उन चीज़ों को थोड़ा बहुत मतलब सीरियसली कंसिडर भी करता है। ये हम लोगों ने इसके पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखा था, ठीक है। पहले उन्होंने बोला भी था कि जो ट्रक रहता है उसके अंदर मतलब जो कैबिनेट रहता है उसके अंदर ड्राइवर के सीट के इधर एसी यहाँ पे होना चाहिए मैंडेटरी करके। देन एयरबैग से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी एंड उसके बाद बहुत सारे नियम भी उन्होंने एक्चुअली इंप्लीमेंट भी किए थे। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अप्रैल तक शायद से अभी इस चीज़ का इंतजार यहाँ पे ज़रूर किया जाएगा। वैसे तो ऑप्शन भी कुछ है नहीं, ठीक है। सरकार ही यहाँ पे ये चीज़ें बोलेगी तो रुकना तो यहाँ पे पड़ेगा ही। एंड उसके बाद जो आउटकम निकल कर आएगा उसकी चीज़ के चलते हम लोग को बाजार में रिएक्शन इन स्टॉक्स के प्रति देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अनाउंसमेंट सामने आते हुए देखने को मिला है कि जो धारावी का जो रीडेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो उनको कितना फ्लैट मिलेगा, कितने स्क्वायर फीट का, तो इससे रिलेटेड काफ़ी चर्चा यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाने वाले। ये कुछ छोटे मोटे अपडेट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अदानी ग्रुप को कोई ज़्यादा खास बेनिफिट होगा प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई ये बार बार पूछता रहते तो उनको मैं हमेशा कह चुका हूँ कि अदानी एंटरप्राइज जिसका कोई नहीं होता है उसका हमेशा फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइज उसको आप लोगों ने देखना यहाँ पे होता है। तो अदानी एंटरप्राइज इसको आप क्या कर सकते हैं, इस खबर के चलते रडार के ऊपर रख सकते हो, बट एज सच कोई खास डेवलपमेंट इन स्टॉक्स के प्राइस पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे एविएशन का डेटा दिसंबर का सामने आ चुका है, जहाँ पे अकासा एयर की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड मंथ में इन्हीं को हम लोग को लगातार यहाँ पे अवार्ड मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटी चीज़ें रहती है जो कि पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एफआईएस डीएस एक्टिविटीज़, तो डीएस ने आज के दिन 820 करोड़ का माल बेचा है, एफआईएस ने 1000 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, कभी खरीदते कभी बेचते। अभी रेट कट से रिलेटेड ही हर कोई सपने देख रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा करके, एंड एफएमसी की ओर ही फोकस रहेगा जो कि इसी महीने के अंत में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो का शेयर 4.25% गिरते हुए देखने को मिल चुका है। उसके पीछे कोई कारण है? यस डेफिनेटली कारण है ब्लॉक डील, ठीक है। ब्लॉक डील बल्क डील्स यहाँ पे होते रहते हैं, बड़े बड़े शेयर्स यहाँ पे बेचने होते हैं। तो कितने शेयर्स यहाँ पे हम लोग को चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल चुके हैं? 4.5 करोड़ रुपीज़ की बात नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स की है। एंड रुपीज़ की बात करें तो 600 करोड़ से भी ज़्यादा का हम लोग को ये ट्रांजैक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली ये गिरावट के पीछे का रीज़न होता है कि जितने भी डील्स होते हैं वो हम लोग को थोड़े से डिस्काउंट के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो जाता है, स्टॉक्स में हम लोग को एडजस्टमेंट उस हिसाब से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी एडजस्टमेंट मतलब कोई फिक्स बात नहीं होती है कि अगर बोला गया कि कल अगर 130 पे अगर ये डील होती है तो एग्जैक्टली 130 तक ही गिरेगा, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे तो 132 तक भी जा सकता है, हो सकता है 125 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ रहती है दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है। वो एक विंडो देखी रखी हुई है बड़े प्लेयर्स को, जब भी आपको बाय सेल अगर करना है यहाँ पे तो मार्केट के पहले यहाँ पे कर सकते हैं एंड आखिरी के क्षण में थोड़ा बहुत उनको टाइम यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस IMF का एक डेटा सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली काफ़ी इस चीज़ को मतलब सीरियसली लेना चाहिए। 40% जॉब्स हम लोग को आने वाले समय में यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड इन इक्वलिटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी ये AI ही जनरेट यहाँ पे करने वाला है। तो इसीलिए AI के ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि AI ही फ्यूचर है। एंड AI ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टेक से रिलेटेड, हर एक सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड से लेकर कंस्ट्रक्शन फील्ड तक, हर एक चीज़ में, डिफेंस से लेकर हर एक चीज़ में। तो इसलिए AI से रिलेटेड जितना आप हो सके, कौन कौन सी कंपनी AI से रिलेटेड काम कर रही है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ तो डायरेक्टली काम करेगी, उनका तो काम ही वही है। इनडायरेक्टली भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अपने रोज़ के जो बिजनेस होती है उसमें AI का कितना इन्वॉल्वमेंट कर रही है। अगर एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी, आप बोलोगे उसमें क्या AI का, अरे AI का हर जगह पे काम रहेगा, टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी तो लगती है। तो जो कंपनी AI का एडॉप्शन यहाँ पे करते जाएंगे तो बाजार उन स्टॉक्स को क्या करेगा, डेफिनेटली थम्स अप यहाँ पे देते चला जाएगा, क्योंकि इसके चलते क्या होगा, डेफिनेटली जॉब लूज़ करेंगे लोग बट इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि मशीन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसको ह्यूमन कभी बीट नहीं कर सकते, ठीक है। मशीन्स इतने एक्यूरेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इवन दो हम लोगों ने उनको बनाया है, बट आउटकम के हिसाब से
ये जो फैक्ट है वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एआई से रिलेटेड स्टॉक्स आप लोगों ने जरूर रडार के ऊपर रखने हैं। कल के दिन की बात करें 16 तारीख है, तो 16 तारीख के हिसाब से अगर देखा गया, सबसे पहले तो चेक किया जाएगा कि एंजल वन के नंबर बाजार को कैसे लगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो जीएफएस के नंबर तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी था, ठीक है, फिर भी बाजार तो चेक करेगा ही। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कल के दिन के हिसाब से तो फेडरल बैंक के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर देखा गया तो एचडीएफसी बैंक, ये काफ़ी इंप्रेसिव, इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाले हैं। आईसीआईसीआई जनरल की भी अगर हम लोग बात करें, लुम्बार्ड, उसके भी नंबर देखने को मिलने वाले हैं। देन उसी के साथ साथ एलटीटीएस के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। आईटी सेगमेंट की, मतलब हम कह सकते हैं कि एक अभी तक जितने भी कंपनीज़ के नंबर देखने को मिले, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएलटेक, वो सबके सब बड़े कंपनीज थे। सो एलटीटीएस एक मीडियम साइज़ की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, मीडियम लार्ज ही है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं कि कल इनके नंबर कैसे रहते करके। तो बाकी जो मिड साइज़ के बड़े आईटी कंपनीज है उनका भी रिएक्शन कवर करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर रहेगा। देन उसी के साथ साथ महाराष्ट्र बैंक्स की बात करें, देन मैप माई इंडिया की बात करें तो इनके भी नंबर कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। न्यूजन की बात करें एंड उसी के साथ साथ कुछ और भी कंपनीज है TV18 जैसे, तो इनके भी नंबर हम लोग को कल देखने को मिलने वाले। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।